तो हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पे। आज हम चार्ट पैटर्न के बारे में समझेंगे, जिसमें से हम दो चार्ट पैटर्न को समझेंगे। एक है डबल टॉप चार्ट पैटर्न और दूसरा है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। तो ये दोनों चार्ट पैटर्न को आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम समझेंगे डबल टॉप चार्ट पैटर्न को। थोड़ा सा इसका पहले कलर चेंज कर लेते हैं। तो आज हम समझेंगे डबल टॉप चार्ट पैटर्न्स को। तो ये होता कैसे है, ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। तो इसमें हमको ट्रेड कैसे लेना होता है, सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि ये बनता कैसे है और ये काम कैसे करेगा। इस पे चार्ट पे हम मतलब कैसे ट्रेड लेंगे, ये चार्ट पे चल के हम देखेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले तो मार्केट अप मतलब अप ट्रेंड में रहता है, मार्केट शेयर का प्राइस बढ़ रहा होता है। इसके बाद यहाँ एक रेजिस्टेंस ले लेता है, वहाँ से फिर शेयर का प्राइस गिरना शुरू होता है। एक सपोर्ट ले लेता है, इसको नेक लाइन भी बोलते हैं, सपोर्ट या नेक लाइन कुछ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से मार्केट, यहाँ पे देख सकते हो आप, मार्केट यहाँ से शेयर का प्राइस बढ़ रहा होता है। बढ़ते बढ़ते यहाँ रेजिस्टेंस लेता है, इसके बाद फिर यहाँ से सेलर हावी हो जाते हैं और शेयर को प्राइस को गिरा देते हैं नीचे। गिराने के बाद यहाँ सपोर्ट तक आता है, फिर यहाँ से बायर हावी होते हैं, बायर स्ट्रांग हो जाते हैं सेलर के कंपेरिजन में। तो बायर यहाँ से फिर शेयर को बाई करना शुरू करते हैं और शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ तक जाते जाते बायर का अपना कंट्रोल खोने लगते हैं और बायर कमज़ोर हो जाते हैं। फिर यहाँ सेलर हावी हो जाते हैं, सेलर स्ट्रांग हो जाते हैं। और इसके बाद होता क्या है, जब सेलर स्ट्रांग हो जाते हैं तो शेयर को बेचना शुरू करते हैं और यो काफ़ी नीचे तक, मतलब ये जो नेक लाइन होता है रेजिस्टेंस, वहाँ तक लाते हैं और इसको ब्रेक कर देते हैं। तो ये जो कैंडल होता है इसको ब्रेक कर देता है। जब ये सेलर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं तो जो नेक लाइन होता है इसको ब्रेक करके नीचे तक लेके चले जाते हैं मार्केट को। तो ये बन जाता है हमारा एम पैटर्न, इसको हम डबल टॉप भी बोलते हैं और एम पैटर्न भी बोलते हैं। तो ये बन जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे दिया है। तो इसमें हमको ट्रेड कैसे लेना होता है वो हम चार्ट पे चल के समझेंगे। तो पहले हम डबल बॉटम और डबल टॉप को समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसके चार्ट पे चल के अच्छे से समझेंगे कि इसमें हमको ट्रेड कैसे लेना होता है। तो यहाँ पे आप समझ गए। सबसे पहले तो मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, इसके बाद एक रेजिस्टेंस तक जाता है और अपना बायर कंट्रोल खो देते हैं। खोने के बाद यहाँ पे सेलर हावी हो जाते हैं और सेलर शेयर को गिराना शुरू करते हैं और एक नेक लाइन तक आते हैं और यहाँ पे सेलर भी अपना कंट्रोल खो देते हैं। फिर यहाँ पे बायर हावी हो जाते हैं। बायर हावी होने के बाद ये शेयर को उठाना शुरू कर देते हैं, शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। ये शेयर बाई करना शुरू करते हैं तो ये शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। जहाँ पे आप देख सकते हो शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू हुआ और फिर ये रेजिस्टेंस तक जाते हैं और वहाँ पे अपना कंट्रोल खो देते हैं। कंट्रोल खोने के बाद यहाँ पे जो सेलर होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं और बायर को मात दे देते हैं, यानी बायर को हरा देते हैं। इसके बाद ये फिर होता क्या है, इस सेलर जो होते हैं उस शेयर को बेचना शुरू कर देते हैं, यहाँ शेयर का प्राइस गिरना शुरू हो जाता है। गिरते गिरते ये जो नेक लाइन होता है इसको भी ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद यहाँ से मार्केट काफ़ी नीचे तक चला जाता है। तो इसको हम अभी चार्ट पे चल के समझेंगे कि इसमें हमको ट्रेड कैसे लेना होता है। तो आप समझ गए होंगे डबल टॉप को, यानी एम पैटर्न को। अब हम समझने वाले हैं डब्लू पैटर्न यानी डबल बॉटम को। अब इसमें हमको ट्रेड कैसे लेना होता है वो भी समझेंगे। पहले इसको हम समझ लेते हैं अब डब्लू पैटर्न को, इसके बाद हम चार्ट पे चल के ट्रेड लेना सीखेंगे। इससे एक्चुअली में पैसा बनता है और आप भी बना सकते हो। तो चलिए चलते हैं, पहले इसको हम डबल बॉटम को समझ लेते हैं। तो ये है डबल बॉटम का चार्ट। अब इसमें होता क्या है, ये डब्लू पैटर्न की तरह होता है, इसको डबल बॉटम भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये दोनों रिवर्सल कैंडल है। तो इसको हम समझ लेते हैं और एक्चुअली में इससे पैसा बनता है और कैसे बनता है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले होता क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है। डाउन ट्रेंड में रहते रहते यहाँ पे एक सपोर्ट ले लेता है, यानी नेक लाइन ले लेता है। यहाँ पे सपोर्ट लेता है, सेलर मतलब जो होते हैं उस शेयर को बेचते जाते हैं और यहाँ पे कमज़ोर पड़ जाते हैं और यहाँ पे बायर मतलब हावी हो जाते हैं, बायर स्ट्रांग हो जाते हैं। बायर स्ट्रांग होते हैं तो होता क्या है, बायर शेयर को खरीदना शुरू करते हैं और शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है और यहाँ पे आता है रेजिस्टेंस तक, यानी नेक लाइन तक। अब होता क्या है, यहाँ तक रेजिस्टेंस तक आता है और जो बायर होते हैं वो अपना कंट्रोल खो देते हैं, यानी बायर अब कमज़ोर पड़ने लगते हैं। अब यहाँ पे सेलर हावी हो जाते हैं, सेलर स्ट्रांग हो जाते हैं। अब होता क्या है, फिर सेलर जो होते हैं वो शेयर को बेचना शुरू करते हैं और शेयर का प्राइस गिरना शुरू हो जाता है, मार्केट नीचे आना शुरू हो जाता है। फिर ये आता है नीचे नीचे, यहाँ पे सपोर्ट लेता है और यहाँ पे सेलर जो होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और यहाँ पे बायर स्ट्रांग हो जाते हैं और बायर काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसको हम समझते हैं, देखते हैं कैसे स्ट्रांग हो गए। अब यहाँ पे बायर स्ट्रांग होते हैं
तो ये सपोर्ट तक लाएं। इसके बाद यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग हो गए तो फिर बायर शेयर को खरीदना शुरू करते हैं, तो यहाँ शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू होता है। बढ़ते बढ़ते यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट भी हो जाता है। ये जो नेक लाइन होता है यानी रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक भी कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद होता क्या है, फिर थोड़ा सा सेलर हावी होते हैं और शेयर के प्राइस को गिराना चाहते हैं, लेकिन सेलर वहाँ पे अपना मतलब पूरा मजबूत नहीं हो पाते हैं, यहाँ पे बायर मजबूत ही हैं। तो यहाँ होता क्या है, रिट्रेसमेंट के लिए थोड़ा सा शेयर का प्राइस नीचे आता है। नीचे आने के बाद फिर पुल बैक करता है और यहाँ से शेयर का प्राइस काफ़ी ऊपर तक चला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये कैसे बना ये आप समझ लिए, अभी नहीं समझे तो एक बार और समझा दूंगा। अब होता क्या है, सबसे पहले तो सेलर यहाँ पे मार्केट को गिरा रहे होते हैं, सेलर स्ट्रॉन्ग रहते हैं और शेयर का प्राइस गिरता चला जाता है, क्योंकि सेलर अपने शेयर को सेल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये सपोर्ट तक आते आते बायर हावी हो जाते हैं, सेलर कमजोर पड़ जाते हैं। कमजोर होने के बाद सेलर जो होते हैं कमजोर पड़ जाते हैं, यहाँ पे बायर हावी हो जाते हैं और बायर शेयर को खरीदना शुरू करते हैं और शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। बढ़ते बढ़ते होता क्या है, नेक लाइन तक लाते हैं। नेक लाइन के बाद बायर कमजोर पड़ते हैं और सेलर हावी हो जाते हैं, सेलर स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर सेलर शेयर को गिराना चाहते हैं और गिराना शुरू कर देते हैं और फिर सपोर्ट तक लाते हैं। अब यहाँ पे बायर सेलर से और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। स्ट्रांग होने के बाद होता क्या है, यहाँ से बायर शेयर को खरीदना शुरू करते हैं और खरीदते खरीदते यहाँ पे नेक लाइन तक लाते हैं और नेक लाइन को भी ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि बायर ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और वो ज़्यादा शेयर को खरीद रहे होते हैं, तो ये नेक लाइन को भी ब्रेक कर देते हैं। अब यहाँ पे फिर सेलर जो होते हैं वो फिर चाहते हैं कि यहाँ शेयर के प्राइस गिरा दें और थोड़ा सा मतलब सेल करते हैं तो गिरता भी है, लेकिन यहाँ पे बायर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ से शेयर का प्राइस नीचे आया है। अब हुआ क्या है, यहाँ पे बायर और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। अब यहाँ से ये जो नेक लाइन था ये सपोर्ट लिया है, यहाँ से पुल बैक मार्केट किया है और शेयर का प्राइस काफ़ी ज़्यादा एकदम धड़ाम से ना ऊपर चला गया है। तो आप समझ गए डबल बॉटम कैसे काम करता है। अब इसमें हम दोनों में ट्रेड लेना सीखेंगे कि डबल टॉप और डबल बॉटम में हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे और हम समझते हैं कि इसमें हमको ट्रेड कैसे लेना होता है। अब हम आ गए हैं डबल टॉप के चार्ट पे। अब इसमें हमको ट्रेड कैसे लेना है ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग रहते हैं और शेयर को खरीदना शुरू करते हैं, खरीदते खरीदते ऊपर तक ले जाते हैं, यहाँ पे रजिस्टेंस तक। अब रजिस्टेंस तक ले जाते हैं, इसके बाद सेलर हावी होते हैं और सेलर जो होते हैं शेयर को नेक लाइन तक लाते हैं यानी सपोर्ट तक। अब सपोर्ट तक लाते हैं, फिर यहाँ पे बायर हावी हो जाते हैं, फिर इसको बढ़ाना शुरू करते हैं, ऊपर तक ले जाते हैं। थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूँ, ज़्यादा गंदा हो जा रहा है। तो मेरा वीडियो, पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा वीडियो बोरिंग हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरटेनमेंट कराने नहीं आया हूँ, मैं कुछ सिखाने आया हूँ। तो अगर आपको कुछ सीखना है तो यहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हो, और अगर आप इंटरटेनमेंट करना चाहते हैं तो जाके आप किसी कॉमेडी को देख सकते हो और इंटरटेनमेंट कर सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं टॉपिक पे। अब होता क्या है, यहाँ पे बायर हावी हो जाते हैं, बायर शेयर को बढ़ाना शुरू करते हैं और यहाँ तक लाते हैं रजिस्टेंस तक। इसके बाद होता क्या है, फिर यहाँ पे सेलर काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रांग हो जाता है, बायर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। स्ट्रांग होने के बाद सेलर यहाँ पे शेयर को गिराना शुरू करते हैं और यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है। अब ब्रेकआउट होता है तो हमको इसमें ट्रेड कैसे लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अभी जहाँ पर ब्रेकआउट होता है, तो जिस कैंडल में ब्रेकआउट होता है उस कैंडल में हमको नहीं लेना है एंट्री, उस कैंडल को पहले क्लोज होने देना है। क्लोज हो जाता है इसके नीचे, ये नेक लाइन जो होता है इसके नीचे अगर क्लोज होता है कैंडल, इसके बाद हमको एंट्री करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ तक, यहाँ पे हमको एंट्री करना है और स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा लगाना है इसके ऊपर का। स्टॉप लॉस लगा दिए। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से मार्केट धड़ाम से नीचे आया है, तो यहाँ पे आप काफ़ी अच्छा खासा अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो आप समझ गए डबल टॉप में हमको एंट्री कैसे करना है और ट्रेड कैसे लेना है, पैसा कैसे कमाना है। अब हम डबल बॉटम में समझ लेते हैं कि हमको पैसा कैसे कमाना है, ट्रेड कैसे लेना है। तो ये है डबल बॉटम का चार्ट। अब यहाँ पे होता क्या है, ये डबल बॉटम यानी डब्लू पैटर्न होता है। तो ये बुलिश मतलब ये होता है बुलिश चार्ट पैटर्न, और जो एम पैटर्न होता है यानी डबल टॉप वो होता है बेरिश चार्ट पैटर्न। तो डबल बॉटम को हम समझ लेते हैं, समझ तो लिए हैं, इसमें एंट्री कैसे करना है वो हम समझ लेते हैं। होता क्या है, मार्केट नीचे आ रहा होता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ सेलर जो होते हैं वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं और बायर हावी होते हैं। सेलर जो होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और यहाँ पे बायर हावी हो जाते हैं यानी बायर स्ट्रांग हो जाते हैं, और ये शेयर के प्राइस को रजिस्टेंस तक लाते हैं। रजिस्टेंस तक आते आते बायर अपना कंट्रोल खो देते हैं यानी बायर कमज़ोर हो जाते हैं और सेलर फिर हावी होते हैं। सेलर यहाँ पे सेल करना शुरू करते हैं और मार्केट फिर सपोर्ट पे आ जाता है।
सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे फिर जो बायर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। स्ट्रांग होने के बाद ये शेयर को खरीदना शुरू करते हैं और शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू होता है। बढ़ते 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 इसको ब्रेकआउट हो जाता है। अब ये ब्रेकआउट होकर ऊपर क्लोज हो गया। ये जो कैंडल है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे जाकर क्लोज हो गया है। अब हमको एंट्री इसके अगले कैंडल में लेना है। हम जो कैंडल ब्रेक किया है उसमें जैसे ये ब्रेक किया, अभी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, तो आप सोचेगा कि ब्रेकआउट तो हो गया हम एंट्री ले लेंगे, तो ऐसे नहीं लेना है। ब्रेकआउट होकर कैंडल क्लोज हो जाता है, इसके बाद हमको अगले कैंडल में एंट्री लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्री लिए, इसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए थोड़ा सा नीचे आया, इसके बाद फिर थोड़ा एकदम धड़ाम से ना ऊपर गया है। तो यहाँ पे भी आप अच्छा खासा अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे, प्रॉफिट बना सकते थे। तो आप समझ गए होंगे डबल टॉप और डबल बॉटम को, कि ये दोनों चार्ट पैटर्न काम कैसे करता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप नहीं समझ पाए हो तो ये चैनल पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे जितना बार देख सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा आपको इसमें टाइम देना होता है। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक ले बाय बाय, टाटा, टेक केयर।